बुर्ज मीज़ान लीबर अप्रैल 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान अप्रैल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अप्रैल बुर्ज मीज़ान को मुवासलात कम्युनिकेशन की महारत में नुमाया बेहतरी लाएगा। आप इसे अपने काम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप हुजूम से अलग हो जाएंगे, अपने अंदर हिम्मत जमा करेंगे, हुजूम से अलग हो जाएंगे और अपने हालात को बेहतर करेंगे। एक ही वक्त में आपको एक गैर मुल्की ज़बान का मुताला करने की तरगीब दी जाएगी जिसमें आप सबकत ले जाएंगे और आप ऐसे मौके की तलाश शुरू कर देंगे जहां आप मकामी बोलने वालों के साथ बातचीत कर सकें। आप अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश भी करेंगे, इसलिए सफर पर जाने का एक साथ मंसूबा बनाएं। अब देखेंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा और उसके अलावा आप ताल्लुकात को मजबूत करेंगे जिनके लिए आपके पास वक्त नहीं है। बुर्ज मीज़ान अप्रैल में दुनिया में सिरे फहरिस्त होंगे। घर और काम पर सब कुछ हम आहंगी से काम करेगा और ये एक मुख्तसर छुट्टी पर जाने का बेहतरीन वक्त होगा। कुछ दिनों के लिए फैमिली ट्रिप के साथ आने की कोशिश करें। खास तौर पर आपके वालिदैन उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि अपने हाल ही में उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है। साल के एक मुश्किल आगाज के बाद आप एक वक्फे के मुस्तहिक हैं और यहाँ तक कि जहन में नए मंसूबों के लिए ख्यालात भी आ सकते हैं। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है, इसलिए अपने मंसूबों को अपने साथियों के सामने पेश करने से ना घबराएं। आपकी काविशों को बिलाशुबा सराहा जाएगा। ये एक बहुत अहम महीना है क्योंकि 3 अहम सैयारों के वाकयात हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। पहला ये कि बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण होने वाला है जो आपके 7वें घर के रिश्तों पर रोशनी डालेगा। हर 6 माह बाद चांद ग्रहण होता है और इसलिए ग्रहण ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है और कम अज कम अगले 6 माह के लिए तब्दीलियां लाएगा। मरकरी आपके ताल्लुकात के 7वें घर में बुर्ज हमल में पीछे रहेगा। आपको नजरसानी करना पड़ सकती है, आप अपना ख्याल बदल सकते हैं, ताल्लुकात में गलत फहमियां हो सकती हैं और मुश्तरी और यूरेनस बुर्ज सौर में सीध में होंगे। मुश्तरी वसत, किस्मत और मौका है। यूरेनस वो है जो इख्तिराई, तरक्की पसंद तवानाइयां है। जब मुश्तरी और यूरेनस सीध में आ जाते हैं तो ये अचानक पेशरफ्त, अचानक आंधी, अचानक मौके हो सकते हैं। ये आपके 8वें घर में बुर्ज सौर में है। लिहाजा मैं इस बात को बयान कर रही हूँ कि 7वां घर आपके लिए क्या नुमाइंदगी करता है और 8वां घर किस चीज की नुमाइंदगी करता है, और ये यकीनी तौर पर आपकी जिंदगी को दोबारा तरतीब देने, दिलचस्प नई समतों की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही मुतहर्रिक दूर हो सकता है। लेकिन मरकरी के पीछे हटने के साथ ये वाकई रुकने और सोचने का वक्त हो सकता है कि ये सब कहाँ जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और अप्रैल के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज मीज़ान, सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को होने जा रहा है और ग्रहण के साथ ये अहम तब्दीलियां और नई शुरुआत का बाइस बन सकता है और ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात के लिए इरादे तय करने का एक मजबूत वक्त है। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मरकरी पीछे हटेगा, लिहाजा बुर्ज हमल पर बहुत जोर है। दर हकीकत बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा ज़ोहरा भी 4 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुर्ज हमल में होने वाला है। अब सूरज ग्रहण के साथ जो अहम नए मौके और नई शुरुआत लेकर आ सकता है वो इस बात पर मुनहसर है कि चांद ग्रहण आपके चार्ट में कहां से टकराता है। कई बार इसे बहुत ज्यादा एडजस्ट करना और ताल्लुकात के अर्द गिर्द कुछ नई अहम तब्दीलियां लाना है। तो फिर रिश्तों के घर में मरकरी के साथ पीछे हटना ये वो वक्त है जब आप नजरसानी कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं, दूसरा अंदाजा लगा रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ आप अक्सर सुनते होंगे कि मुआहदों पर दस्तखत ना करें, वादे ना करें क्योंकि बुनियादी तौर पर आपके पास तमाम मालूमात नहीं हैं, हाँ मजीद मालूमात सामने आनी है। अब मुश्तरी और यूरेनस 8वें घर में है।
तो हमने 7वें घर के असरात को 8वें घर के साथ मिलाया। 7वां घर शराकत दारी, मुआहदे, शादी, कारोबारी शराकत दारी है। 8वां घर आपके साथी की रकम, आपके मुश्तरका वसाइल, ये बहुत सी बड़ी माली जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है। एक गहरी सतह पर 8वां हाउस बहुत सारी ज़ाती तब्दीलियों से निमटता है, बहुत सी अंदरूनी तब्दीली जैसे थेरापी कराना, इल्मी नजूम पढ़ना और अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा बसीरत हासिल करना कि ये कहाँ जा रही है। मुश्तरी खुशहाली और तौसी का सैयारा है। ये यूरेनस के साथ मुताबकत रखता है। यूरेनस इख्तिराई, तरक्की पसंद हो सकता है। मुश्तरी यूरेनस का ताल्लुक अक्सर अचानक किस्मत, पैसे के अचानक आने से होता है। और हो सकता है कि आप 20 अप्रैल 2024 को खबरें सुन रहे होंगे। साइंस और मेडिकल में बड़ी कामयाबियां, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो सकती है। मुश्तरी यूरेनस का जोड़ बुर्ज सौर में है और बुर्ज सौर बुर्ज मीज़ान से 8वां बुर्ज है। और उसी तरह 8वां घर मुश्तरका मंसूबे, सरमायाकारी, विरासत है। लिहाजा आपके लिए ये गैर मुतवक्के माली मौक़े हो सकते हैं। अब पूरा चांद हमेशा चीज़ों को रोशनी में लाता है। पूरा चांद नए चांद के 2 हफ्ते बाद है। 30 अप्रैल को पूरा चांद बुर्ज अकरब में होगा। बुर्ज अकरब बुर्ज मीज़ान के बाद दूसरा बुर्ज है। दूसरा शोबा आपकी आमदनी, आपकी रकम, आपके माल से मुताल्लिक है। पूरा चांद इन माली मामलात को रोशनी में लाता है, इसे सतह पर लाता है। और उसी तरह 8वें घर में मुश्तरी यूरेनस और 7वें घर में पूरे चांद के साथ ये गैर मुतवक्के माली मौक़े हो सकते हैं। लेकिन पहले 25 दिन मरकरी पीछे हिट रहा है, लिहाजा आपके पास तमाम मालूमात नहीं है। आपके सोचने का अमल इतना तेज और पर एतमाद नहीं हो सकता। एक तरफ तो कुछ बड़े माली मुआहदे, पेशकशें, शराकत दारियां हैं जो आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बेहतर है कि 25 अप्रैल तक वादे ना करें। अब बुर्ज मीज़ान लीब्रा में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। आपकी सेहत के साथ मरीख बुर्ज हूत में होने वाला है, लेकिन ये ज़ोहल और नेपचून में भी शामिल हो रहा है। ज़ोहल थकन को ला सकता है, नेपचून उलझन में ला सकता है। लिहाजा जब आपकी सेहत की बात आती है तो आपको थकावट महसूस हो सकती है, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। लिहाजा अगर आप वाकई अपने आप को तेज करना चाहते हैं तो रिश्तों के साथ वाबस्ता रहे। मैं ज़ोहरा से शुरू करती हूँ। आपके रिश्तों के 7वें घर में ज़ोहरा है और ज़ोहरा रिश्तों से वाबस्ता सैयारा है। लिहाजा अगर आप किसी नए रोमानवी ताल्लुक के लिए किसी से मिलते हैं, हो सकता है कि आपकी इब्तिदाई तवक्कुआत पूरी ना हो। आपके पास इस शख्स के बारे में तमाम मालूमात नहीं है, लेकिन ये मौजूदा ताल्लुकात के लिए बहुत साजगार हो सकता है। मरकरी रेट्रोग्रेड में होने के साथ अब वक्त आ गया है कि दोबारा जायजा लें और पुराने माजी के नमूनों पर वापस जाएं और एक मुख्तलिफ सतह पर बातचीत करने की कोशिश करें। लिहाजा ये मौजूदा रिश्तों के लिए बहुत साजगार हो सकता है जो शायद रास्ते से हिट चुके हों, और अब आप चीज़ों को दोबारा तरतीब दे सकते हैं। और मत भूलें कि आपके रिश्तों के 7वें घर में सूरज ग्रहण है। ये एक ऐसे रिश्तों को जिंदा करने का आगाज हो सकता है जो एक तरह का मामूल बन चुके हों। और अगर आप सिंगल हैं तो आप यकीनी तौर पर एक नया रिश्ता कायम कर सकते हैं, लेकिन मरकरी पीछे हटने के साथ ताल्लुकात के बारे में कोई भी अहम मफरूज़ा वादे करने से बाज रहे, क्योंकि आप जिस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं वो वाकई बदल सकता है। अब जब कारोबार की बात आती है तो वो ग्रहण और मरकरी 7वें घर में मुआहदे के मुज़ाकरात, मुलाजमत की पेशकश, कारोबारी शराकत दारी की तश्कील पर एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल सकता है। ज़ोहल मरीख, जिसके बारे में मैंने कहा कि फिजिकल जिस्म को थका देने वाला हो सकता है। आप इन तमाम कामों में मसरूफ और थके हुए हो सकते हैं जो कि ग्रहण लेकर आ रहा है। और फिर 23 तारीख को बुर्ज अकरब में पूरा चांद है जो बहुत सारे मामलात को रोशनी में लाता है, आमदनी के दूसरे घर में काम करना। लिहाजा यहाँ ताल्लुकात और काम के साथ एक अच्छा तवाजुन है और बहुत सारे पैसे एक बड़े मुआहदे की पेशकश आने की कोशिश कर रही है कि मुश्तरी यूरेनस आपके मुश्तरका मालियात, सरमायाकारी, नागहानी आफात, विरासत के साथ गैर मुतवक्के तरक्की के लिए ये पेशरफ्त की तवानाई हो सकती है।
लेकिन ये आपकी अंदरूनी जिंदगी में गहरी तब्दीली और इर्तिका का दौर भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा खुद आगाही लाता है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।